को और बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के लिए कई रास्तों को आरक्षित करके रख दिया था, जिसके कारण यह भगदड़ हो गई। लेकिन हमें जो जानकारियां मिली उनके मुताबिक यह दावा भ्रामक है और पूरी तरह से सही नहीं है। महाकुंभ के 45 दिनों में सबसे बड़ा अमृत स्नान मौनी अमावस्या को सिर्फ संगम में होता है और यह स्नान 13 अखाड़ों के साधु संतों और महामंडलेश्वर द्वारा किया जाता है। इस दिन आम श्रद्धालु गंगा और यमुना नदी के घाटों पर अमृत स्नान कर सकते हैं, लेकिन साधु संत सनातन परंपरा के कारण सिर्फ संगम की नोज पर ही अमृत स्नान करते हैं। संगम की नोज एक ऐसी जगह बताई गई है जहां पर यमुना और गंगा नदी मिलते हैं और सरस्वती नदी वहां पर मिलती है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसी को संगम नोज कहते हैं, क्योंकि ये नाक के आकार का होता है। और यही कारण है कि संगम पर साधु संतों के पहुंचने के लिए एक आरक्षित मार्ग बनाया जाता है, जिसे अखाड़ा रोड भी कहते हैं। एक ऐसा रोड है, ऐसी सड़क है जिस पर सिर्फ साधु संत ही जा सकते हैं। अगर आप इस नक्शे को आज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अखाड़ों के साधु संत हैं उनके टेंट गंगा नदी के उस पार लगे हुए हैं। उन्हें संगम में स्नान करने के लिए अस्थायी पुलों से गंगा नदी को पार करके इस अखाड़ा मार्ग पर आना होता है। और क्योंकि अमृत स्नान के लिए सभी अखाड़े और उनके साधु संत रथों पर सवार होकर संगम पहुंचते हैं, इसलिए इस मार्ग को थोड़ा बड़ा और चौड़ा बनाया जाता है। ये आप देखिए, इस डायग्राम के जरिए, इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि कहां ये गंगा के एक तरफ टेंट लगे हुए हैं, संगम आप यहां पर देख सकते हैं, संगम घाट आपको दिखाई दे रहा है और ये अखाड़ा रोड आपको दिखाई दे रहा है जो साधु संतों के लिए बनाया गया है। और आज के अमृत स्नान के लिए भी बिल्कुल यही प्लान था और ये कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था। ये जो अलग रोड छोड़ी गई थी ये साधु संतों के लिए थी। पुलिस ने गंगा नदी पर बने कई अस्थायी पुलों को बंद कर दिया था ताकि आम श्रद्धालु जिस घाट पर हैं वहीं वो स्नान करें और संगम की तरफ न जाएं। आप इस बात को समझिए, पुलिस ये चाहती थी कि अगर सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग अगर एक ही घाट पर आ गए, संगम पर आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने संगम आने वाले कुछ पुलों को बंद कर दिया और लोगों से अपील की कि आप जहां भी गंगा नदी के किनारे जिस भी घाट पर आप हैं आप वहीं स्नान कर लीजिए और संगम की तरफ मत जाइए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अलग अलग मार्गों से करोड़ों श्रद्धालु संगम पर पहुंचने लगे, जिससे नागा साधुओं को अपना अमृत स्नान रोकना पड़ा। अब ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भीड़ के कारण एक अखाड़े के साधु संतों को बीच रास्ते से ही बिना अमृत स्नान किए वापस अपने शिविर में लौटना पड़ा और इससे ये साधु संत भी बहुत नाराज हुए क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई। और इस सब के बीच हालात तब और ज्यादा बिगड़ने लगे जब संगम पर पहुंचने के बाद लोग वहीं पर रुककर सुबह होने का इंतजार करने लगे। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जो लोग संगम पर पहुंच भी गए, स्नान करने के बाद उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये वो लोग हैं जो वहां पर रुक गए। ये तमाम लोग ये सोच रहे थे कि ये मौनी अमावस्या पर सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र स्नान करेंगे और बाद में वहां से शहर की ओर वापस लौटेंगे। लेकिन इससे संगम पर भीड़ का दबाव बहुत बढ़ने लगा और इस भीड़ में लाखों लोग संगम के पास अपना सामान रखकर वहीं पर या तो आराम करने लगे और या फिर सो गए। और ऐसा बताया गया कि जब संगम के मार्ग में भगदड़ मची तब यही भीड़ जो पहले से वहां पहुंची हुई थी, ये लोग वहां नीचे सो रहे थे, लेटे हुए थे और जो भीड़ थी, भगदड़ वाली भीड़, वो इन्हीं लोगों के ऊपर गिर गई और इसमें जो नीचे लोग सो रहे थे, आराम कर रहे थे, उनमें से 30 लोगों की जान चली गई। अब आप इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें घटना के वक्त का एक एक मंजर आपके लिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए कि ये दुखद जो दुर्घटना है ये कैसे हुई। लाइन जाम हो गया। अब मौका नहीं मिला, मतलब लड़कन छोटे बच्चे थे, चिल्लाने लगे, उसी में भगदड़ बच गया और सर कूद कर सब भागे। कितने लोग घायल हुए होंगे? सारे कम से कम 10-20 लोग हाल में सामने हुए सर। ठंडा में नहीं मरे सर, ठंडा में कोई मतलब जाम हो गया, जाम होने से उन लोग सेंसलेस में उन लोग का हमारे साथ मर गए। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। तो गाइस आज एक नई वीडियो है और इसके अंदर मेरे भाई एक बहुत ज्यादा दुखद खबर है जो कि 29 तारीख को ही मेरे भाई का नाम है, एक दिन पहले की है ये, जिसके अंदर मेरे भाई का नाम है इतने सारे लोग जो है भीड़ के अंदर, भगदड़ के अंदर मारे गए और बहुत ज्यादा दुखद हुआ मेरे भाई ऐसा काम। और मेरे भाई रात के 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हरकत हुई है। और मेरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे भाई हर बार क्या नाम है, मतलब 2-3 बार ऐसा हो लिया कि मेरे भाई जब भी कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल डे होता है जिस दिन मेरे भाई लाखों करोड़ों की जनसंख्या आने वाली होती है, कभी सिलेंडर फट जाता है, कभी आग लग जाती है मेरे भाई महाकुंभ में, या फिर कोई क्या नाम है, मतलब इतनी ज्यादा भगदड़ हो गई मेरे भाई, इतने सारे लोग मर जाते हैं। तो क्या कारण है मेरे भाई, इस सारी चीजों के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर देना।
तो गाइस चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे, ठीक है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी ज्यादा मतलब मिसहैपनिंग क्यों हो रही है महाकुंभ के अंदर इस बारी, क्योंकि मेरे भाई ये 12 साल बाद महाकुंभ आया, आप सभी को पता है, ठीक है। इसके अंदर जो हिंदू सभा है, हिंदू महासभा है, वो अपना प्रोग्राम मतलब बहुत जोरों शोरों से कर रही है और कहीं मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एकजुटता नहीं दिखना चाह रही मेरे भाई के नाम है हिंदुओं की, और हिंदुओं को मेरे भाई बैकलैश करना चाह रही है, जातियों में तोड़ना चाह रही है, लोगों को ये कह रही है कि मेरे भाई हिंदू अगर यूनाइट हो गया मेरे भाई इस देश का भला हो जाएगा, अगर हिंदू के नाम में मेरे भाई बिखरा हुआ रहेगा जब भी हमारा जो है खाना पीना जो इतनी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है उनका क्या नाम है बढ़ता रहेगा और यही खाते रहेंगे, है ना। ये चीज है मेरे भाई बहुत ज्यादा दुखद है कि मेरे भाई हमारे देश में ऐसा मेरे भाई लोग भी रह रहे हैं जो अपने देश को टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं। और मेरे भाई मैं तो आपको यही कहूंगा कि देखो हिंदू जितने हैं ना अपने सारे इकट्ठे रहो, जितनी महासभा है, जितना मेरे भाई अपने बारे में सोच रहे हैं, जितने बहुत बड़े बड़े के नाम है महाराज गुरु हैं, ठीक है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें कह रहे हैं। जैसे अपना जो सनातन बोर्ड है उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हम एक सनातनी बोर्ड बनाएंगे, वो उनके खुद के लिए नहीं है मेरे भाई, वो अपने जितने करोड़ों लोग हैं हिंदू सभी के लिए है, सभी के बेटरमेंट के लिए है मेरे भाई। कुछ ना कुछ सोच के जन्म है उन्होंने अपने लिए कहा होगा और इसीलिए मेरे भाई उन्होंने अपने जन्म महासभा रखी है। आप भी इस चीज को अटेंड करो, आप भी देखने जाओ मेरे भाई, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब सेफ्टी के साथ और हर एक चीज जो है आराम से करना चाहिए मेरे भाई। एकदम भगदड़ में आगे मेरे भाई कभी भी अपने आप को चोट मत पहुंचा लेना। कोई भी चीज है मेरे भाई थोड़ा सा लेट ही सही आप पहुंचे तो जरूर, है ना, ये चीज आपके माइंड में भी होनी चाहिए। और हमेशा मेरे भाई सेफ्टी के साथ चलो, सेफ्टी के साथ प्रोटोकॉल के नाम मेरे भाई के नाम लेते रहो। और साथ में मेरे भाई ये देखो कि अपना जो देश है वो यूनाइट रहे, अपने जो जितने हिंदू भाई हैं सारे यूनाइटेड रहे। इसी का फायदा मेरे भाई ये जो है अपने क्या नाम है दूसरे जो ओपोजिशन वाले हैं वो फायदा बहुत उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इतनी ज्यादा भीड़ के टाइम में अगर कोई क्या नाम है ऐसे मैं कहूँ जो जिसका माइंड में ये है कि मेरे भाई हिंदू के नाम है मतलब यूनाइट ना हो, कुछ ना कुछ तो ऐसे षड्यंत्र रचेंगे मेरे भाई लोग, पैसे देके कुछ ना कुछ ऐसे काम करेंगे, ठीक है, जिससे अपने जो हिंदू लोग है वो क्या नाम है यूनाइट ना हो। मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव जो है मेरे भाई मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ जितने हिंदू भाई हैं सारे एक हो, ठीक है, महासभा के अंदर जाएं, सनातनी बोर्ड बने और मेरे भाई सभी जो हिंदू भाई हैं उन्हें नौकरी मिले और जितना ज्यादा उसके मेरे भाई अपना जो देश है वो अच्छी तरीके ग्रोथ करे। नहीं तो मेरे भाई रिजर्वेशन में देखोगे मेरे भाई कोई फायदा नहीं है। रिजर्वेशन का लेके अपना वोट बैंक बना के मेरे भाई देश का जो है बुरा हाल हो रहा है। मैं मोदी जी से भी कहूंगा और योगी जी से भी कहूंगा, ठीक है, इस चीज को सारा कुछ बंद करके जो उस चीज के लिए असली हकदार है उसे कृपा करके दिया जाए। कोई फ्री बीज दे के कुछ ना कुछ ऐसे करके मेरे भाई वोट बैंक बना के जीतना मेरे भाई कोई बात नहीं, जीत लो ठीक है, लेकिन ये चीजें खत्म करो मेरे भाई। हर एक चीज जो है पैसे मिलती है, कोई फ्री में तो मेरे भाई कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, मेहनत करके कमाएंगे तो आगे जाएंगे मेरे भाई, नहीं तो मेरे भाई फ्री का खाने में तो देश बर्बाद ही होगा, ठीक है। और मैं पूरे देशवासियों को यही कहूंगा मेरे भाई सारे के सारे अच्छे तरीके मेहनत करो, फ्री का खाना मत सोचो। क्यों? जिसने मेरे भाई फ्री की लत लगा ली वो आगे उजड़ने वाला काम है, ठीक है। खुद की मेहनत से कमाओगे तो मेरे भाई कुछ ना कुछ 10 रुपए आगे ही बढ़ोगे, नहीं तो मेरे भाई गरीब की क्या सोच होती है मेरे भाई हमें कोई भीख दे दे, ठीक है, हम और क्या नाम है आगे भीख मांगते रहेंगे। और ऐसे ऐसे छोटी सोच के अंदर मेरे भाई छोटा ही काम कर सकता है बंदा, और बड़ी सोच के साथ मेरे भाई आगे तक भी जा सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर आप सोचो, छोटी मैं कहूँगा ना मैं थोड़े टाइम के लिए मेरे भाई आप खुश रह सकते हो लेकिन पूरी जिंदगी भर नहीं रह सकते, ठीक है। ये चीजें मेरे भाई आपको सोचनी है, आपको कौन सी राह पे जाना है, किस तरफ जाना है वो आपके हाथ में है। सरकारें बदलेंगी, सब कुछ बदलेगा, लेकिन अपना जो दिमाग है वो नहीं बदलना चाहिए मेरे भाई। अगर कोई आपको फ्री बीज दे रहे तो उसको सीधा मना कर दो मेरे भाई, ठीक है। अपना मेहनत से कमाओ मेरे भाई, जितना आप कर सकते हो उतना कमा के खाओ। जब आपको पता लगेगा मेरे भाई मेहनत कैसे करते हैं, किस तरीके से कमाते हैं मेरे भाई, वो चीज है, ठीक है। आपको हर एक चीज समझनी है मेरे भाई, सीखनी है, और जब भी आप लॉन्ग टर्म में आपका फायदा होगा, नहीं तो मेरे भाई शॉर्ट टर्म के अंदर आप फायदा देखिए मेरे भाई सरकारें बदलेंगी, आपका नुकसान भी होगा और हद से ज्यादा। क्यों? जितना कोई फ्री का खाता है ना मेरे भाई उसका कोई फायदा नहीं होता, और जो मेहनत से कमाते हैं मेरे भाई उसका फायदा होता रहता है लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। ये थी आज की कुछ वीडियो, अगर आपको बढ़िया लगे तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन जो बेल है उसे ऑन कर देना, ठीक है।